तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में लेडी कहती है, अच्छा तुमने मुझे ग्रेडी कहा, क्या तुम यहाँ पे सबसे बड़े ग्रेडी नहीं हो? तुम इतने ज़्यादा यंग हो, फिर भी तुम्हारी जो थॉट्स है वो इतनी ज़्यादा अजीब है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है इस बारे में जानते हैं। चलो मुझे कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए क्लियर करने दो। यदि तुमने जो है वो मेरी डील को फुलफिल नहीं किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और कोई गुस्सा होता है और तुरंत ही वो अपने पास से गन निकाल लेता है और वो कहता है कि तुमने मुझे फोर्स किया था ये चीज़ें करने के लिए। और वो उस गन को उसकी तरफ कर देता है और वो तुरंत ही शूट कर देता है। तभी वो लेडी अपने पास से एक शील्ड निकालती है ओनर, और वो तुरंत ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है वो धमाका होता है और वहाँ की पूरी की पूरी छत टूट जाती है और क्विंग वो जितने भी रॉक्स होता है सब बच रहा होता है। तभी वो कुछ देख के परेशान होता है और हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है, उस धुंध में होती है और तभी वो धुंध से बाहर निकलती है और उसके पास एक बहुत ही कूल सा एक गन होता है। ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है। और तभी वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और क्या तुमने सोच लिया कि ये जो 3rd ग्रेड का वैंग चुन बुलेट है वो मुझे रोक सकता है? और वो कहती है अपने गन को उसकी तरफ करते हुए कि अब रही बात इस चीज़ की, जो वैंग चुन बुलेट है अब तुम उसको यूज़ कर भी कैसे पाओगे? और कोई कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर क्या होगा यदि मेरा जो एक बुलेट है वो तुम पे भले ही कुछ ना कर पाए पर मैं 2 का यूज़ करूं या फिर मैं 3 का यूज़ करूं? और मन में सोच रहा होता है वो तो अच्छा हुआ मेरे पास जो है वो बहुत सारे व्यंजन बुलेट है। और तभी वो लेडी जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और क्विंग भी उसी को देख रहा होता है। तभी वो गन हटाते हुए कहता है, वैसे मैं तुम्हें मार के मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, तो चलो हम लोग जो हैं वो एक बढ़िया सी डील करते हैं। तुम तो जानते ही हो मैंने तुम्हें पिछली बार एक स्पिरिट स्टोन दिखाया था और मैंने तुम्हें वो दिया भी था। मैं तुम्हें इस बार वो 100 दूंगा, तो क्या डील पक्की करें? और तभी वो लेडी कहती है नहीं ये इनफ नहीं है। और क्विंग तभी अपने पास से कुछ फेंकता है और वो कहता है तो क्या इस चीज़ को हम उसमें ऐड कर सकते हैं? और वो लेडी उसको पकड़ लेती है और वो कहती है आखिर ये है क्या? और वो सब कोई एनर्जी ड्रॉप जैसा होता है और क्विंग कहता है कि इसको तुम ट्राई कर सकती हो, तुम इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लोगी। और तभी वो लेडी कहती है अच्छा ऐसी बात है, और वो उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। और तभी उसके अंदर में एक ही बार में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो खुश होते हुए कहने लगती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइटम है, तुम्हारे पास और कितना है? और क्विंग कहता है मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ जितना मेरा जो है फिस्ट का साइज़ होगा। और तभी वो लेडी कहती है ठीक है फिर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। और वो अपने गन को रख देती है और फिर क्विंग उसे सब कुछ दे देता है। और वो लेडी कह रही होती है कि पहले तुमने जो है वो मेरे पोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बाद तुमने मेरी जो छत है उसको तोड़ दिया, तुम कितने ज़्यादा ट्रबलसम मैन हो। और तभी वो कहती है कि वैसे भी मैं जो हूँ अब तुम्हें मैं पसंद करने लगी हूँ, अब मेरे को एक मेल पेट की ज़रूरत है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और कितना ज़्यादा नेव हो सकते हो चूकिंग, पर तुम जो है वो कभी भी मेरे जो ग्रास्प है उससे मेरे से भाग नहीं पाओगे। और उसके बाद क्विंग जाने लगता है। क्विंग मन में सोच रहा होता है जू मियांग मैं जाऊँगा तुम्हें किसी भी तरीके से कॉन्क्वेट कर ही लूँगा और तुम्हारा सरनेम जो है वो चू में चेंज कर दूंगा। और इसका मतलब दोस्तों ऐसा लगता है कि जो चू क्विंग है वो इससे अपनी वाई बनाने का सोच रहा है। और फिर चू क्विंग की जो कंपनी होती है मतलब उसकी मॉम की, उसका सीन दिखाया जाता है और हुआ जो है उसको सीधे डायरेक्टर बना दिया गया होता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए डायरेक्टर। और क्विंग जो हुआ होती है वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी कह रहे थे हमारी भी मदद कीजिए, डायरेक्टर जो है कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। और सारे के सारे लोग जो हैं उसी के अगल बगल होते हैं और क्विंग उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। हुआ बहुत खुश होती है। तभी क्विंग हुआ के कानों के पास आता है और कहता है कि डायरेक्टर क्या मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करोगे? तभी जो हुआ है वो तुरंत ही ब्लश करते हुए खड़ी हो जाती है। वो कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। और क्विंग जो है वो हंसने लगता है। और तभी हुआ कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि कंपनी को एक कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन करने के लिए, पर तुम्हारी मॉम ने तो मुझे यहाँ पे सीधे एक डायरेक्टर ही बना दिया। और क्विंग कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी मॉम जो है उनके पास एक बहुत ही अच्छी आय है टैलेंट को पहचानने के लिए, और वैसे भी तुम जो है बहुत ही अच्छा जॉब कर रही हो, तो मुझे इस चीज़ का तो है बिल्कुल ही एक्सेप्ट था ही कि ऐसा ज़रूर होगा। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग। तभी हुआ वो ब्लश करने लगती है। वो कहती है क्या तुम यहाँ पे हमेशा मुझे ऐसी टीज़ करने के लिए आओगी? और क्विंग कहता है हाँ तुम जो है तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ और मैं यहाँ पे बस इतना आया हूँ कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि आज डिनर के लिए चलेंगे और आज हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। तभी जो हुआ है वो खुश होते हुए कहती है चलो फिर उसी सेम रेस्टोरेंट में चलते हैं। और क्विंग कहता है ठीक है। और फिर वो जाने लगते हैं, पर पीछे से कोई कहता है लिटिल ब्रदर क्विंग। और तभी उसकी बहन जो है वो क्विंग के पैर पकड़ लेते हुए कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं पूरे के पूरे दिन जो ऑफिस थी उसमें थी, पर मैं जो पूरा डिप्रेस महसूस कर रही हूँ। तभी क्विंग उसकी बहन का सर पकड़ लेता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि जो तुम्हारी शादी होने वाली है उसको कैंसिल करना पड़ेगा सिंह फैमिली के साथ। और तभी वो लड़की एकदम ही खुश हो जाती है। कहते नहीं अरे ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये मैं कर लूँगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है उसके मुकाबले में। और तभी क्विंग वहाँ से
पास जाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जो है वो स्कूल आ गया होता है, सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जो सी का भाई होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है क्या तुमने जो है अपनी अपोलॉजी स्पीच को तैयार कर लिया? और क्विंग कहता है हाँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी वो लड़का कहने लगता है कि एग्ज़ाम के जो स्कोर है वो रिलीज़ हो चुके हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि तुम वो जो टॉप 10 है उसमें नहीं आ पाए। अब तुम्हें जल्दी से स्टार्ट कर लेना चाहिए कि तुम आगे क्या करने वाले हो। क्या तुमने अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको तैयार कर लिया है, क्योंकि तुम्हें मॉर्निंग असेंबली में सबको फेस करना पड़ेगा। और क्विंग कहता है मैं जो हूँ इतना जल्दी से सरेंडर नहीं करने वाला, और रही बात मैं इतनी जल्दी से कैसे हार मान लूँगा, और मैंने जो है वो मैं खुद नहीं जानता कि अभी तक मैं टॉप 10 में आया हूँ कि नहीं। और तभी वो लड़का कहता है अच्छा वैसे कोई भी जो लड़का है वो आज तक टॉप 10 कभी भी एग्ज़ाम में अचीव नहीं कर पाया। तभी उसकी जो मैम होती है वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि हेलो स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सारे के सारे लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे उसको देख के। और तभी उसकी टीचर कहती है चू क्विंग, मैं जो हूँ वो ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि तुम अब अपने पेरेंट्स को इस स्कूल में बुला के लाओगे कल। और जो मॉनिटर होती है वो मन में सोच रही होती है कि लगता है जो क्विंग है वो टॉप 10 में नहीं आ पाया, क्या मैं भी नहीं आ पाई? और क्विंग कहने लगता है आखिर आपका मतलब क्या? मन में कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता, मैंने जो है वो इतनी मेहनत किया था और मैं टॉप 10 में नहीं आ पाया। आखिर ये जो एग्ज़ाम है क्या वो इतना ज़्यादा हार्ड था? मुझे तो नहीं लग रहा। और तभी वो टीचर कहती है तुम जो हो वो बिल्कुल ही रॉन्ग नहीं हो, पर तुम टॉप 10 में जो है वो तुम्हारे लिए आना वो बहुत ही इम्पॉसिबल था। तुम जो हो वो वैसे भी इन जो है इस अकॉर्डिंग से देखा जाए तुम 11th प्लेस पे आए हो पूरे स्कूल में, और मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि तुमने चीटिंग किया है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा और तुम टॉप 10 में अचीव नहीं कर पाए और ऊपर से तुमने चीटिंग भी की है। और क्विंग कहता है मिस, आखिर आपके पास कोई एविडेंस है? और ये जो है इतनी बड़ी आप जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, क्या ये कोई सेंस भी बना रहा है? और तभी वो जो टीचर होती है वो कहती है अच्छा बिल्कुल हमारे पास है, हमने जो है वो कुछ रिव्यू किया है फुटेज का और हमने सिक्योरिटी कैमरास को संभाल के रखा हुआ है। तभी वो टीचर कहती है जो 8th क्लास की टीचर है उन्होंने मुझसे कहा था कि उसने चीटिंग किया है और मैं इस चीज़ का यूज़ कर सकती हूँ क्विंग को जो है यहाँ से पेनलाइज करने के लिए। और फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है वो बास्केटबॉल खेल रही होती है और तभी टाओ से पकड़ते हुए खींच लेती है और कहती है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो ट्रबल में आ चुका है और सबको पता चला है कि वो जो है वो चीटिंग कर रहा था टेस्ट में, अब इसको सिक्योरिटी रूम में जो है ले गया गया है। तभी टैंक जो है उसे कहती है अब ये मुझे कोई भी परेशान करने वाली चीज़ नहीं है। तभी टाओ कहने लगती है जल्दी से चलो, ये देखना चाहिए हमें, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इतनी बुरी तरीके से देखने में और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं देखना चाहता हूँ कि वो आखिर इन चीज़ों को कैसे फेस करने वाला है। तभी जो टैंग है वो कहती है तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा क्योंकि तुम जो है वो डिसअपॉइंटेड होने वाली हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है वहाँ पे आ गए होते हैं और वो बाहर से झांक रहे होते हैं और टाओ कहती है लगता है कि प्रिंसिपल भी यहीं पे है और सारे के सारे लोग वहीं पे होते हैं और हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल टैंग और टाओ से कहती है हेलो टैंग जियान, और जो टाओ है वो भी कहती है कि प्रिंसिपल आपको मेरी ग्रीटिंग्स। और फिर वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो क्विंग के बगल में आ जाते हैं और जो टैंग है वो क्विंग को देख रही होती है, दोनों को एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और फिर हमें सीसीटीवी कैमरे का सीन दिखाया जाता है और सब देख रहे होते हैं क्विंग को ही। पर फिर हमें दिखाया जाता है उसके बगल वाली जो लड़कियां होती हैं वो एक दूसरे को चिट पास कर रही होती हैं और तभी उसकी जो टीचर होती है क्विंग की वो कहती है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है और वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। तभी वो दूसरी टीचर पर कहती है टीचर वो तुमने नहीं कहा था कि तुमने जो चू क्विंग है उसको चीटिंग करते हुए देखा है टेस्ट के दौरान में? और वो टीचर कहने लगती है आखिर मैंने ये कैसा कहा, क्या तुम श्योर हो कि मैंने ऐसा कहा था? आखिर तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा क्यों सकती हो? आखिर तुम जो अपनी प्रॉब्लम को मुझ पे क्यों डाल रही हो? प्रिंसिपल कहने लगती है मुझे लगता है कि अब इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी जो क्विंग है वो कहता है कि पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो दिख रही है और वो गर्ल जो चीटिंग कर रही है उसका क्या? और तभी उसकी जो क्लासरूम टीचर है वो कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि मैं जानती हूँ ये जो स्टूडेंट है वो मिस वू की है, मैंने सही कहा ना मैम? और वो मैम कहने लगती है कि हाँ वो जो स्टूडेंट है वो मेरे ही क्लास से है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तब उसकी टीचर जो है क्विंग की टीचर वो कहती है कि तुम्हारा जो टीचर चीटिंग कर रहा था और तुम जो है वो मेरे स्टूडेंट की रेपुटेशन को यहाँ पे रूइन करने की कोशिश कर रहे थे। और प्रिंसिपल और उसकी जो असिस्टेंट होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तभी असिस्टेंट जो है वो टाओ से कहती है टाओ जाओ और क्लास 8 में और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर बुला के लाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो क्लासरूम टीचर होती है उस लड़की की जो चीटिंग कर रही होती है उसी को डांट रही होती है। वो कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम चीटिंग क्यों कर रही थी? तभी वो लड़की कहने लगती है मिस मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है वो कुछ स्टूडेंट से कांटेक्ट किया था और हमने जो है वो प्लान बनाया था कि हम सारे एक एक टॉपिक पे एक एक चिट लेके जाएंगे और सारे के सारे जो हैं वो एक साथ मिलकर जो चीटिंग करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और सारे के सारे लोग इतना शौक हो रहे होते हैं, प्रिंसिपल भी। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि अब प्रिंसिपल जो है वो क्या डिसीजन लेने वाली है और कोई टॉप 10 में आएगा या नहीं। वैसे तो नहीं आएगा पर देखते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।